पार्ट 1 में देखा था, बेसिक कंसेप्ट ही बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का इनपुट आउटपुट का, ठीक है, जिसमें कि 1 to 7 कैसे बनाना है उसको हमने बताया था आपके लिए, ठीक है। आप सब NIBM रांची के लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। अब पर डे अपलोडेड वीडियो होते हैं वो मिस ना करें, और शेड्यूल भी कर सकते हो कब देखना है आपको, ठीक है। ये आपको PDF क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें 1 to 7 क्वेश्चन ऐसा ही यही था ना क्या? यस सर। यस सर। यस सर। जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, या ध्यान देंगे यहाँ पर ये एक इनपुट आउटपुट इनपुट दिया हुआ है, कुछ नंबर को कंप्यूटर या किसी डिवाइस में रैंडमली यहाँ पर लिख दिए गए हैं जो कि दिखाई दे रहा है। इनको किसी एक मेथड से अरेंज किया गया है, उस मेथड को एक जानना है। तो नंबर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो असेंडिंग में, या तो डिसेंडिंग में, या तो अल्टरनेट, बड़ा छोटा बड़ा छोटा छोटा बड़ा, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया उसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, तो स्टेप 1 में आपका आ रहा है सबसे बड़ी संख्या, ये स्टेप 1 में 542 को लाया गया है। पहले तो 48 था, लेकिन यहाँ 542 ना, 542 में ऐसी क्या बात है, यहाँ जो नंबर दिए हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 542 है। तो सबसे बड़ा नंबर को लाया गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद कोई चीज नहीं हुआ, उसके बाद सब एज इट इज, एक के बाद 48 टू 45 सब एज इट इज रह गए। उसके बाद देखा गया तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, तो सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं तो यहाँ 48 नहीं रहा, यहाँ पर कौन आ गया, 26 आ गए। तो 26 में आखिर क्या बात है, तो 26 सबसे छोटी संख्या है। तो दूसरे नंबर पर दूसरा स्टेप में किसको लाया गया, सबसे छोटी संख्या को लाया गया। फर्स्ट स्टेप में पहले ये लाया गया तो सेकेंड स्टेप में ये। अब तो बड़ा छोटा हो रहा है, तो अगली बार बड़ा संख्या आना चाहिए था, सिस्टम तो यही कहता है। तो अगली बार देख रहे हैं थर्ड स्टेप में 378 को लाए गए हैं। तो 378 ऐसा क्या है, अभी जो नंबर बच गए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, 378। तो ये थर्ड पोजीशन पे थर्ड स्टेप में इसको लाया गया, तो थर्ड स्टेप ये कह रहा है। अब सबसे छोटा लाना चाहिए, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 48 है। तो 48 पहले से वहां पर है, ये देखो 48 पहले से वहीं पर है जहां आना चाहिए था। तो ये स्टेप काम नहीं कहलाएंगे, ये उसी स्टेप में काम कहला जाएंगे, यानी कि ये थर्ड ही स्टेप में ऑलरेडी अरेंज है। तो चौथा स्टेप में क्या होगा, अब छोटा आ गया तब बड़ा होना चाहिए। अब जो बाकी बचे हुए उसमें सबसे बड़ा कौन है, 297। तो 297 तो यहाँ है, इसको तो उधर ले जाना पड़ेगा हमको। तो 297 को ले जाना पड़ेगा, तो फोर्थ स्टेप कहलाएगा 297 को यहाँ लाना। इसके बाद सबसे छोटा संख्या लाना चाहिए, तो सबसे छोटा संख्या जो बचा हुआ है 245, 182 एंड 99। तो इन तीनों में सबसे छोटा संख्या कौन है, 99। तो 99 को भी उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये काम कहलाएंगे। तो पांचवा स्टेप में क्या आया, 99 फिफ्थ स्टेप में आया। उसके बाद सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए, तो ऑलरेडी 245 सबसे बड़ा है, उसके बाद 182 है। तो ये 240 के 5 के बाद 182 बड़ा, उसके बाद छोटा ऑलरेडी पहले से है। तो ये फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, इसका लास्ट स्टेप ये कहलाया। फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, लास्ट स्टेप इसका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा एक बार फिर समझ लो वापस। 48 में बता दीजिएगा ना। हाँ बतला रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें ये बताया गया है, ये इंस्ट्रक्शन में ये 1 to 7 में ये बताया है कि देखने के बाद सबसे बड़ा को पहले लाया गया, सिर्फ सबसे छोटा को लाया गया, फिर सबसे बड़ा को लाया गया, सबसे छोटा को लाना पड़ता, लेकिन सबसे छोटा जो है 48 वहीं पर ऑलरेडी पहले से है। इसको लाना था हमको, लेकिन ये पहले से वहीं पर है। तो इसीलिए ये स्टेप थर्ड स्टेप में ये आ गया, राइट ना। अब सबसे बड़ा को लाना चाहिए, तो बड़ा इसमें बचा हुआ 297 है, तो इसको लाना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप में ये हुआ। अब सबसे छोटा को 99 को लाना पड़ेगा, तो फिफ्थ स्टेप में 99 हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा और छोटा, तो ये दोनों तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पर हो गया। तो इसमें है कि पहले सबसे बिग को लाया गया, फिर स्मॉल को लाया गया, फिर बिग को लाया गया, फिर स्मॉल को लाया गया। इस प्रकार ये कब तक करते चल रहे हैं, जब तक कि टोटल अरेंज ना होता है। तो ये पांचवा स्टेप में ही ये टोटल अरेंज हो गया। तो फिफ्थ स्टेप इस प्रकार के अरेंजमेंट के इस नंबर का लास्ट स्टेप हो गया। इसी प्रकार समझाए गए थे। और जो पहले से लाना था वहीं पर है पहले से, तो वो काउंटिंग नहीं होगा, अगला स्टेप में काउंट नहीं होंगे। जैसे कि 48 को वहां लाना था और वो पहले से वहीं पर है, तो ये स्टेप उसी थर्ड ही स्टेप में ये काम कहला गया। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, कोई बताएंगे? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर सर, 3 नंबर। फर्स्ट का थर्ड,
बिल्कुल सही है, हम बतला देते हैं जरा। सभी स्टूडेंट ध्यान दोगे? ठीक है। अब देखो ना, ये कहता है सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे फर्स्ट डे है वो समझ लीजिए। ये कहता है सेकंड स्टेप है, यानी कि कोई इनपुट था कहीं, पहला कहीं था, उसको लाया गया, फिर दूसरा को ला के दिया हुआ ऑलरेडी, ये पहले से दिया हुआ सेकंड इनपुट। अब पूछना क्या चाहता है, व्हाट विल द फोर्थ स्टेप, इसका फोर्थ स्टेप क्या होगा ये बताना है। तो दो स्टेप और चाहिए, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये दूसरा, अब सबसे बड़ा आना चाहिए, तो इन सबों में सबसे बड़ा कौन है, 542, तो 542 तीसरा स्टेप आएगा। अब इन बाकी बचा हुआ सबसे छोटा कौन है, ये, तो ये 65 आएगा, राइट ना। तो जिस सीक्वेंस में 765 42 सेकेंड और 542 थर्ड एंड 65 फोर, तो इसमें तो नहीं है, यहाँ तो 65 होना चाहिए था, राइट ना। तो 65 इसमें है। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, ये चारों तो अरेंज हो गए, राइट ना। यानी कि होना चाहिए फोर्थ स्टेप कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए, 765 42 और थर्ड वाला ये 542 और फोर्थ वाला ये 65, और बाकी सब उसके बाद, बाकी एक के बाद एक क्या होना चाहिए, ये चारों एज इट इज होना चाहिए। तो ये चारों एज इट इज रहेंगे, यानी 183 इसके बाद होना चाहिए, उसके बाद 289 होना चाहिए, उसके बाद 110 होने चाहिए, उसके बाद 350 होने चाहिए। ये चारों उसी सीक्वेंस में रह जाएंगे, क्योंकि फोर्थ ही स्टेप पूछ रहा है। तो ये मिला के देखो किस ऑप्शन में है क्या। तो ना तो फर्स्ट में है ना तो सेकेंड में है, तो थर्ड में सब मिल रहा है। 772 542 65 के बाद 183 289 110 350, एग्जैक्ट सेम मैच किसमें कर रहा है आपका, थर्ड में मैच कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, थर्ड। ओके, आकर समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। और विशाल ज्वाइन किए हो क्लास, विशाल जो आज एडमिशन लिए थे, विशाल, वैष्णवी नहीं दिखाई दे है। ठीक है, कोई बात नहीं, यस आप सर। थोड़े हैं। वैष्णवी समझ में आ रहा है, वैष्णवी? यस सर। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, फोर। फोर्थ ऑप्शन। फोर फोर सर। सर। 2 का फोर्थ फोर्थ है। ऑप्शन। हम हाँ बिल्कुल सही, हम समझाते हुए चलते हैं। ये थर्ड स्टेप पूछ रहा है, इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, तो देखो ना। तो ये इनपुट दिया होता है, सबसे बड़ा कौन है 495 फर्स्ट, सबसे छोटा कौन है ये 2, अब सबसे बड़ा कौन है ये, बस ये 1 2 3 होंगे, यानी कि 495 फर्स्ट, 495 होने चाहिए थे, उसके बाद 37, उसके बाद 361, उसके बाद ये सब एक के बाद एक रह जाना चाहिए थे। 239 123 58, ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, बिल्कुल आपने बोला फोर्थ में मैच कर रहा है एग्जैक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, fourth। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। फिफ्थ ऑप्शन, राइट। हाउ मेनी स्टेप रिक्वायर्ड टू गेट फाइनल, यहाँ पूछता है टोटल फाइनल कितने स्टेप में हो जाएगा। तो फिर देखो सबसे बड़ा कौन है ये, सबसे छोटा कौन है, दो, दूसरा स्टेप हो गया। सबसे बड़ा कौन है ये, इसको भी ले जाना पड़ेगा, तीसरा स्टेप हो गया। सबसे छोटा 39 है, देखो 39 पहले से यहीं पर है, उसको लाना था लेकिन वो पहले से वहीं पर है, तो ये स्टेप तीसरा स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, इसको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे छोटा कौन है ये, तो उसको भी ले जाना पड़ेगा। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, लास्ट स्टेप हो गया। फाइनल स्टेप क्या हो गया, फिफ्थ। तो फिफ्थ इज द फाइनल स्टेप, फिफ्थ किसी ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर क्या, क्योंकि होना चाहिए फिफ्थ स्टेप होना चाहिए, फिफ्थ किसी में नहीं है, तो राइट आंसर नन ऑफ दिस। क्या बात सही है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब 4 बताएंगे कोई? ऑप्शन वन। थर्ड वन सर। वन सर। ऑप्शन वन। वन सर। वन सर। वन। 1, वन ठीक है, सर। देखते हैं। यस सर। व्हाट्स द लास्ट स्टेप ऑफ दिस फॉलोइंग इनपुट, इसका लास्ट स्टेप पूछता है क्या होगा, नंबर में पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 348, राइट ना। उसके बाद 28 सब में मिल रहा है। उसके बाद 326 सब में मिल रहे हैं, नहीं 1 और 2 में मिल रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सबसे छोटा कौन है 158 ना, तो वो ऑलरेडी पहले से वहीं पर है। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा ये, तो ऑलरेडी वहीं से पर है ये, राइट ना। अब सबसे छोटा क्या होगा 236, तो यही होंगे। 348 28 326 के बाद 158 और 279, उसके बाद 236, ये फर्स्ट में मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। क्या बिल्कुल यस सेकंड से सर। बन रहे होंगे, सेकंड्स में बन रहे होंगे, अभी तो हम समझा रहे हैं।
आपने बनाया होगा तो सेकंड में बन जाएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा, बिल्कुल 10 सेकंड 15 सेकंड कॉपी है। ओके, इफ द फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है तो ये पूछता है ये कौन सा स्टेप है। ओके, सेकंड ऑप्शन, आप लोग बनाए Fourth. हैं तो ये फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है तो ये कौन सा स्टेप पूछ रहा है। थर्ड सर, ऑप्शन 2 सर। सेकंड ऑप्शन यानी फोर्थ स्टेप आप बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बताते हैं। Third step, sir. ओके, Third कोई number बात, option. हाँ हाँ देख लीजिए, मैं देखता हूँ। ये फर्स्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये फर्स्ट है। ये 190 या 32 को लाया गया तो सेकेंड स्टेप हो गया ये। फिर 426 को लाया गया तो थर्ड स्टेप हो गया। फिर 49 को भी लाने पड़े हैं तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद अब लाने चाहिए सबसे बड़ा संख्या 373 है तो 373 आता तब फिफ्थ स्टेप कहलाता। तो यहाँ तो 198 ही है ना, अब 198 है, उसके बाद ये रह गया 376, तब 96 आ गया। तो फोर्थ स्टेप ही तक अरेंज हुआ है। अगर ये 373 इधर आता तब फिफ्थ स्टेप होता, ठीक है ना। तो फिर फोर्थ स्टेप इज द राइट आंसर। वो किसमें है, बिल्कुल बतला देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया हुआ है कह रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है, इसका ये कौन सा स्टेप है ये पूछता है। तो फर्स्ट स्टेप 785 यहाँ भी है, सबसे छोटा 32 यहाँ भी है, सेकेंड स्टेप। अब सबसे बड़ा थर्ड स्टेप, सबसे छोटा लाना पड़ेगा फोर्थ स्टेप। अब अगर सबसे बड़ा यहाँ आता, ये अगर यहाँ 373 रहते तब ना ये फिफ्थ स्टेप कहलाता, लेकिन 373 तो यहाँ है, यानी 73 यहाँ है, यानी कि अब एवरेज नहीं हुए, एक के बाद एक छोड़ दी के रख दिया गया। 198 इसके बाद है, ये दोनों इसके बाद है, तो 198 के बाद ये दोनों एज इट इज यहाँ पर है ना क्या। तो ये फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप नहीं हुआ। क्या बात समझ गया ना, फोर्थ स्टेप अरेंज करने के बाद ये छूट गया है। अगला फिफ्थ स्टेप ये होता तो अगला 96 स्टेप पे लास्ट हो जाता। क्लियर है। 6 Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी, यस सर। सर वो 785 उसी पोजीशन पे है तो उसको फर्स्ट स्टेप में कंसिडर करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप है, खुद बोला है फर्स्ट स्टेप है वो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ ये फर्स्ट स्टेप। ये पहले ये इनपुट कुछ और था, इनपुट कुछ और दिया हुआ था, यही नंबर सब थे। अब 785 कहाँ था हम नहीं जानते, लेकिन फर्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करके हमने लाया है, इसलिए फर्स्ट स्टेप कहलाया। थैंक यू। अगर वो इनपुट में दिया रहता तो वो फर्स्ट स्टेप नहीं कहलाता। अगर यहाँ इनपुट रहता और पूछता कि ये नीचे दिया कौन स्टेप है तो वो 0 स्टेप कहलाता, क्योंकि 785 सबसे बड़ा है, ऑलरेडी पहले से वहां पर है। लेकिन ये ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप कह रहा है तो अगला जो आ रहेंगे वो सेकंड स्टेप होगा। मेरी बात समझ गए होंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछना चाहा एग्जैक्ट आंसर मिला। यस सर। 6 का ऑप्शन 1 सर। Sir, 2 number. Sir, 2 number. देखो Second ना, option. ये सेकेंड स्टेप दिया हुआ है ऑलरेडी, अब पूछता है फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप निकालना है क्या होगा। तो हमको यानी कि ये फर्स्ट कहीं था उसको लाया गया, ये भी कहीं पर रहा होगा उसको लाया गया, सेकेंड स्टेप दिया हुआ है ये। अब फोर्थ चाहिए तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 212, तो ये थर्ड स्टेप होगा। और सबसे छोटा कौन है, ये फोर्थ पूछ रहा है, इसलिए इन दोनों को अरेंज करेंगे, बाकी इन दोनों को एक के बाद एक रख के छोड़ देंगे। तो हम राइट आंसर होना चाहिए 289, 12 के बाद होना चाहिए 212, उसके बाद 36 होना चाहिए, ये मैच कर रहा है इसमें। लेकिन उसके बाद 128 और 185 ये भी मैच कर रहा है सेम टू सेम इसमें। तो राइट आंसर यहाँ पर 1 नहीं होके क्या होगा 2। 2. क्या बात सही है, 2 आया था किसी का। यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं है, फिर से बतलाने हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थर्ड स्टेप दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप पूछता है, तो इसका Sir, आंसर क्या option होगा। Cannot be determined. With the लास्ट क्लास में हमने Can't be बताया था। determined. हाँ बिल्कुल सही, लास्ट क्लास में हमने बताया था आप लोग को कि बैक अगर जाएगा तो बैक जाएगा, तो बैक में हम कुछ भी बैक अगर पूछ रहा हो, थर्ड दिया हो, सेकंड पूछ रहा हो या फर्स्ट पूछ रहा हो, इनपुट पूछ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में एक ही आंसर होगा, तय नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि ये 387 सेकेंड स्टेप में कहाँ था वो कैसे बताएंगे, 387 फर्स्ट स्टेप में कहाँ था वो कैसे बता सकते हैं।
तो बैक जाने की बात हो तो हम सीधा एक ही आंसर कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 1 to 7 फिर से बतलाना हो कोई किन्हीं को? तो 8 to 15 भी समझाए थे आप लोग को? No, sir. No, sir. No, sir. 8 to 14 One 15 बनाए हो कोई? ट्राई किए Yes, थे? sir. ट्राई किए थे? बनाए सर, बनाए Yes, सर। sir. ओके, कौन कौन बनाया? नाम गिनाइए जरा, नाम बताइए। हिमांशु, नवीन, Mithun. और श्रद्धा सर। सर पायल। सुधा, बॉबी सर। पायल, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बस बस कुछ स्टूडेंट ट्राई किया है तो बताओ फर्स्ट 8 का आंसर क्या है? सर can't be determined. can't Cannot be बिल्कुल सही determined. है। Determined, sir. हाँ, बिना पढ़े हुए यहाँ बता सकते हैं। फिफ्थ ठीक। स्टेप दिया हुआ है, इसका पूरा थर्ड स्टेप, यानी बैक जाने की बात हो रही है। बैक पीछे जाने की बात हो रही है, तो पीछे तो जा ही नहीं सकते हैं। इसका एक ही आंसर होगा, कांट बी। बहुत अच्छी बात है। अब 9 बताओ, 9 का आंसर क्या है? सर ऑप्शन 4, 8 steps। 80 स्टेप सर। सबका आया है 4। Yes, बहुत sir. अच्छी बात है। अगर Yes, अब sir. देखिए, अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दे, समझे आखिर इसमें क्या है। ये इसमें इसको हमको समझना है कि आखिर इसमें क्या है, किन बातों को किया गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में था कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसा करके दिया गया था, अरेंज किया गया था हर एक स्टेप में। ठीक है ना, बिग एंड स्मॉल। लेकिन इसमें क्या किया गया है, देखते हैं। इसमें देखो ना जरा, स्टेप 1 में मेरी बात पर ध्यान देना। स्टेप 1 में जो ये इनपुट इनपुट ये दिया हुआ है, ठीक है, ये अरेंज नहीं है, इनको अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे किया है? तो पहला स्टेप में 14 लाया गया है, यहाँ 39 था, यहाँ 14 आ गया, लेकिन 39 इसके अगल बगल ही चले गए। तो 14 देख रहे हैं इसमें, तो 14 सबसे छोटा संख्या है ना, तो सबसे छोटा संख्या को पहले लाया गया है। ओके, अच्छा, वहां सबसे बड़े संख्या को लाया गया, सबसे छोटा को लाया गया। बहुत अच्छी बात है। फिर अगली बार देख रहे हैं तो सेकेंड स्टेप में कोई चीज नहीं हुआ, 14 के बाद 39 है, लेकिन हाँ 121 यहाँ नहीं है। 39 के बाद 121 यहाँ था, जो कहाँ चला गया? तो वो बिल्कुल लास्ट में चला गया, यहाँ चला आया। आखिर क्या क्यों गया है? तो 121 कौन है? सबसे बड़ा संख्या। अच्छा, तो अल्टरनेट लेफ्ट साइड पहले क्या आ रहा है? सबसे छोटा संख्या, और अगली बार सेकेंड स्टेप में जो सबसे बड़ा संख्या है उसको इधर लाया गया, राइट इंड में। तो अगली बार क्या हुआ है? तो सब 18 सबसे, अब जो बच गया है सबसे छोटा संख्या 18 है, तो थर्ड स्टेप में उसको लेफ्ट साइड लाया गया, सेकंड पोजीशन पर। तो सबसे बड़ा को राइट इंड से सेकंड पोजीशन में रखना चाहिए, तो 112 सबसे बड़ा बचा हुआ तो राइट इंड में रखा गया। तो मेरी बात समझ में आ गई कि लेफ्ट इंड राइट इंड में अल्टरनेट छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करते जा रहा है। बात समझ गया ना? तो इस प्रकार इसमें क्या है, तो इसमें बात यह है कि लेफ्ट इंड एंड राइट इंड अल्टरनेट किया जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड सबसे छोटा 14, फिर राइट साइड सबसे बड़ा, दूसरा पहला स्टेप में आया, दूसरा स्टेप में आया। पहला स्टेप में क्या हुआ? सबसे छोटा, दूसरा स्टेप में सबसे बड़ा, इधर गया, तीसरा स्टेप में सबसे छोटा, इधर लाया गया, चौथा स्टेप में सबसे बड़ा, इधर लाया गया। क्या? और पांचवा स्टेप में सबसे छोटा कौन है? 39 है क्या? उससे छोटा तो कोई है नहीं। तो 39 तो ऑलरेडी पहले से है वहां पर, तो ये चौथा स्टेप ही कहला जाएगा। क्या? पहले से वहीं पर है, लेफ्ट साइड इंड में। अब सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है आपका? 48 76 96 है। तो 96 भी पहले से राइट इंड में है, तो 96 भी चौथा स्टेप में ही अरेंज हुआ है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में अरेंज हुआ है। अब सबसे छोटा कौन है? 48 76 45 एंड 63 में सबसे छोटा कौन है? 45 ना, तो 45 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये पांचवा स्टेप कहला गया। अब सबसे बड़ा को लाना है, तो सबसे बड़ा 48 है, 76 है, तो 76 को उधर लाना पड़ेगा, तो 76 छठा स्टेप कहला गया, राइट ना। अब दो बचे हैं 48 एंड 63। तो 48 सबसे छोटा है, तो पहले से वहां पर है, उसके बाद सबसे बड़ा है, तो 48 एंड क्या हो गया? 63। तो इस प्रकार 6 स्टेप क्या हो गया? 6 स्टेप लास्ट स्टेप कहला गया। यहाँ भी यही बताया गया, 6 स्टेप क्या हो गया? लास्ट स्टेप। तो बात तो समझ गए होंगे, अल्टरनेट लेफ्ट एंड राइट हो रहे हैं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा।
यही बात था ना जो बनाए हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. और जो नहीं बना पाए थे उनको भी समझ में आ गए होंगे। तो 9 नंबर को देखिएगा। अब 9 नंबर पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर फाइनल गेटिंग द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द इनपुट। ओके, ध्यान दें। तो यहाँ पर सबसे छोटा सबसे बड़ा वैसा ही करना है। तो सबसे छोटा कौन है? 25 ना क्या? तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। Yes, इस sir. साइड आएगा, इस साइड आएगा 25 फर्स्ट स्टेप। अब सबसे बड़ा कौन है? 142 ना क्या? सेकेंड स्टेप लाना पड़ेगा। अब सबसे छोटा कौन है? 39 क्या? तो 39 को Yes, थर्ड sir. स्टेप। अब सबसे बड़ा कौन है? 115 क्या? तो फोर्थ स्टेप में 115 को यहाँ लाना पड़ेगा। अब सबसे छोटा कौन है? 66 नहीं Sir, 49। 49. 49 को उधर ले जाना पड़ेगा हमको, पहले से नहीं है वहां। तो ये फिफ्थ स्टेप का लाएंगे। अब सबसे बड़ा कौन है? 101। 101 को उधर ले जाना पड़ेगा। 101 सिक्स स्टेप का ला जाएंगे। अब सबसे छोटा कौन है? 66। 73, 66. 66 को इधर लाना पड़ेगा। तो सेवेंथ स्टेप का ला गया। अब सबसे बड़ा कौन है? 85। तो 85 तो इधर है, उसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो 85 क्या हो गया? एट्थ स्टेप हो गया। अब बचा 73 एंड 74, यही दो बचे हुए हैं। तो 73 हमको इधर अब इधर लाना चाहिए 9 स्टेप। तो 73 पहले से वहीं पर है और 74 लास्ट में बड़ा वहीं से है। तो ये दोनों एज इट इज अरेंज है। ठीक है। एट्थ स्टेप क्या हो गया? लास्ट स्टेप हो गया। ठीक है। एट्थ स्टेप क्या हो गया? लास्ट स्टेप हो गया। तो एट्थ स्टेप इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? 4। क्या ऐसे ही बनाए थे आप लोग जिन्होंने बनाया है? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, जिनको Yes, sir. समझ Yes, sir. जो नहीं बनाए थे Yes, sir. समझ में आ गए होंगे क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हो? Yes, sir. Option क्या 3. आंसर है? Third None option. of these. पूछ रहा है None कि of ये these जो होगा सर. ये जो इनपुट None है of इसका these. थर्ड स्टेप कौन है? तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? 16। तो 16 फर्स्ट स्टेप आया क्या? और सबसे बड़ा कौन है? 146 ना क्या? तो 146 सेकेंड स्टेप में है। तो 146 से होना चाहिए था यहाँ। पहला 16 तो दूसरा क्या होना चाहिए? 146 फर्स्ट और सेकेंड। और तीसरा ये स्टेप पूछ रहा है तो एक और जाना चाहिए, सबसे छोटा संख्या कौन है डियर स्टूडेंट? 28 ना क्या? तो 28 को इधर Yes, sir. लाएंगे। बस हो गया। ये तीनों यहाँ से हट गए, बाकी एक के बाद एक सब रहेंगे सीक्वेंस में। ये तीनों यहाँ से हट चुका है, बाकी सब एक के बाद एक रह जाएगा क्या? तो इसके बाद होना चाहिए, अब देखो मिला लो। 16 के बाद 28, 28 के बाद 45 होना चाहिए। 16 के बाद 28 के बाद 48, उसके बाद 78 होने चाहिए थे, थर्ड में है। उसके बाद 97, 132 होना चाहिए थे, थर्ड में है। 132 के बाद होना चाहिए 54, 54 के बाद 99, 112, उसके बाद 46 होना चाहिए। तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्या थर्ड आए थे? Yes, sir. Yes, sir. जो नहीं लाए थे वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सेकेंड स्टेप दिया हुआ फॉर एन इनपुट। फिफ्थ स्टेप पूछता है क्या होगा? पांचवा स्टेप बना सकते हो सभी लोग, बनाइए अभी जरा। 11 to 14 अब बनाइए, तो जो नहीं बनाए हैं 11 to 40 अभी जस्ट ऑनलाइन क्लास वर्क। सभी लोग 11 to 14 तक ट्राई करें अभी जस्ट, जो बनाया है नहीं बनाया सब जो बनाया है।
बन गया। अब बताओ 11 का आंसर क्या Yes, है? sir. 11 का First आंसर option. फर्स्ट First. ऑप्शन होगा। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। हाँ। जिनका नहीं आया मैं समझा देता हूँ। सेकंड दिया हुआ है, फिफ्थ पूछ रहा है, बड़ा अच्छी बात है। दिस वन इज द फर्स्ट। क्या ये तो फर्स्ट है, पहले से दिया हुआ है। यस सर। ये भी क्या है, सेकंड है। ये तो पहले से अरेंज करके सेकंड स्टेप बताया ही था, ये है। अब पांचवा स्टेप जाना है, तो सबसे छोटा कौन है बताओ? 32। 32। 32. तीसरा स्टेप होगा। सबसे बड़ा कौन है? 132, चौथा स्टेप होगा। अब सबसे छोटा कौन है? 49। लेकिन 49 पहले से है, तो ये चौथा ही स्टेप में कहा जाएगा। अब सबसे बड़ा को लाना, ओहो, सबसे बड़ा 101 भी पहले से वहां पर है, तो ये चौथा ही स्टेप में हो गया। अब सबसे छोटा को लाना पड़ेगा, ओ 69 इधर है, इसको उधर लाना पड़ेगा, तो ये पांचवा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप में टोटल अरेंज भी हो गया क्या? फिफ्थ स्टेप लास्ट स्टेप भी कहा जा सकता है, या फिफ्थ स्टेप कैसा होगा वो पूछ रहा है। तो 22, 32 राइट ना, उसके बाद 49 थर्ड में है, 69, 101 यहाँ थोड़ी होगा, 101 उधर होंगे, राइट ना। तो फोर्थ मैच कर रहा है क्या? Yes, sir. First option. फर्स्ट, बिल्कुल सही। Yes, sir. 20, First option. 49, 88, 69, 69 पहले होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप पूछ रहा है ना, तो 69 तो पहले होना चाहिए ना, Yes, sir. क्या? नन ऑफ दीज होगा सर फिर। नन ऑफ हाँ, दीज होगा सर। मिलाने में क्योंकि कभी एक कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि होना चाहिए 22 के बाद क्या होना चाहिए था? 22 के 32। बाद 32 ना, 32 के बाद 49 होना चाहिए था ना, 49। 49 के बाद 69 होना चाहिए था ना, 69। 69 के बाद 88 होना चाहिए था, उसके बाद क्या होना चाहिए था? 101, 101। 132 एंड 185, यही होना चाहिए था। किसी में 85। मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? 5। क्या यस सर। फिर से रिवाइज कर लेना यस ना, सर। कोई चिंतित की होने की बात नहीं है। एंड 12 का आंसर क्या है? सर नन ऑफ दीज। स्टेप 2 दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द व्हाट विल ऑफ स्टेप 2 पूछ रहा है। अब देखो ना, 2 पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है? 17, 17 होगा फर्स्ट। सबसे बड़ा कौन है? 92, 92। 92 हो जाएगा सेकंड, ठीक है। स्टेप तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। 17 और 92 नन यहाँ ऑफ से हट दीज। जाएगा, 17 और नन ऑफ 92 दीज। यहाँ से हट जाएगा। 70 के बाद 47, 62 होना चाहिए था, 86 होने चाहिए थे, क्या 42 होने चाहिए थे, 24 होना चाहिए, 79 होने चाहिए थे। ये किसी मैच कर रहा है? सर 17, ऑप्शन 4। 47, 62, Second option. ऑप्शन 4 में सर। 86, 42, 24, 79 एंड 92। नन ऑफ दीज होगा। ना ना, सेकंड Four option, sir. Option 2. 86 के बाद 42 होना चाहिए स्टूडेंट, क्या? सर नन ऑफ दीज यस होगा सर। सर। 42 के बाद 24 नहीं, आप लोग मिलाओ। 2 सही आई है थिंक सर। 2 सही नहीं है। सर, सेकंड ऑप्शन सही है. सेकंड होगा, सेकंड सेकंड सही है राइट सर। आंसर, Second. 100% सेकंड मैच कर रहा है, सेकंड ठीक है। सेकंड पर बस हल्का डिफरेंस कर दिया। 24 को 42 कर दिया। अरे 24, 42 दोनों हैं दोस्त। सर हम फोर्थ का बता रहे हैं। फोर्थ में बस इंटरचेंज कर दिया बस, हाँ, तो फोर्थ तो गलत है ना। इसलिए वो लग रहा था। जैसे गलत है हाँ बट लग रहा था हाँ सबको। हाँ, कंफ्यूजन होता है। आगे बढ़े, 13, 13 का आंसर। Three, sir. व्हाट इज द लास्ट स्टेप? इनपुट है लास्ट, क्या लास्ट स्टेप कैसा दिखलाई देगा? तो पहला पहला स्टेप कौन होगा? 32, थर्ड ऑप्शन. 32 के Third बाद option, sir. 32 के बाद 49, 63, यही ना, 71, 89, 93, 122, 138 सब है ना ये नंबर सारे, ठीक है। तो ये आंसर थर्ड हो जाएंगे। क्या कोई नंबर गड़बड़ नहीं किया है? सारे नंबर मैच करने चाहिए, कर गया है, ठीक है। आगे बढ़े, 14 का आंसर। थर्ड स्टेप पूछ रहा है, हम बतलाते हैं। देखो थर्ड स्टेप सबसे छोटा कौन है? 21,
फर्स्ट स्टेप। सबसे बड़ा कौन है? 182, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप चाहिए हमको, ठीक है, थर्ड स्टेप निकालना है तो एक स्टेप और चाहिए। सबसे छोटा कौन बचा हुआ है? 39 से छोटा और कोई है ही नहीं, तो ये थर्ड स्टेप। बस हो गया। यानी कि इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी उसी सीक्वेंस में रह जाएंगे। तो यानी इसके बाद 68 होने चाहिए, उसके बाद 93 होने चाहिए, उसके बाद 129, उसके बाद 46, क्या, उसके बाद 58 होने चाहिए। तो ये किसी मैच कर रहा है? After 39, 68, 93, 129, 46, 58, 182 फर्स्ट में मैच कर रहा है। क्या कहते हो? यस सर। क्या कहते हो डियर स्टूडेंट, बताओ। Yes, समझ में sir. आया? 1 to 14 सारी बातें समझ में आ गया? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. क्या श्रद्धा गोयल, सौरभ, सुप्रिया, समझ में आया? वर्षा कुमारी, वर्षा क्लास कर रही है? बोलती नहीं है वर्षा। ठीक है, आज का इनपुट आउटपुट का सेशन सब समझ में आया? फिर से कोई रिपीट करने हैं? किसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है? डियर स्टूडेंट बताइए। Sir, No, sir, 14 clear, number, sir. sir. 13 और कोई? 14, sir, 14. Last. 14, यस यस, बतला देते हैं, ठीक है, 14। फोर्टीन तो लास्ट ही वाला है। देखो, थर्ड स्टेप पूछता है क्या होगा, ये इनपुट दिया हुआ है। सबसे छोटा 21 है, फर्स्ट स्टेप होगा क्या? सबसे बड़ा 182, सेकेंड होंगे। थर्ड पूछ रहा है तो एक और जाना चाहिए। सबसे छोटा जो बचा हुआ है 39, थर्ड स्टेप होगा। यानी ये तीनों यहां से निकल के अपने पोजीशन पे चले गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे चले गया। उसके बाद सबको एज नहीं रहना चाहिए ना, जो नहीं अरेंज हुआ एक के बाद एक रह जाएगा। 21, 39 एंड 182 ये मैच कर रहा है इसमें। उसके बाद होना चाहिए 68, 93, 68, 93, उसके बाद 129, 46, 129, 46, उसके बाद 58, 58। पहला मैच कर गया, दूसरा क्यों देखेंगे? क्या जिनको डाउट था समझ में आया? Yes, sir. फिर से समझाना है कोई? आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा फिर से, और क्वेश्चन सर भी है 11 का 11 का। और बोलो कोई, एक ही साथ बोल दो। 11, आज 11 बतलाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डाउट होगा फिर से रिपीट कर लेंगे। देखिए 11 मिटा देते हैं, पूरा बोर्ड क्लीन कर देते हैं। ओके, ये इनपुट दिया हुआ है, फिफ्थ स्टेप क्या होगा? तो पहला ये सेकेंड स्टेप दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑलरेडी अरेंज है, इसका फर्स्ट ऑलरेडी अरेंज है, और ये सेकेंड भी दिया हुआ है तो सेकेंड भी ऑलरेडी अरेंज है। फिफ्थ चाहिए, तो सबसे छोटा अब कौन है? ये सेकेंड स्टेप नहीं, ये थर्ड स्टेप। और सबसे बड़ा कौन है? 132, फोर्थ स्टेप। ठीक है, यानी होना चाहिए 22, 185, 32 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ में 132 यहाँ चले जाएंगे, और फिफ्थ में सबसे छोटा को लाना चाहिए। तो ये सब तो हट गया है यहाँ से, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है। अब सबसे छोटा को लाना चाहिए 49, तो 49 पहले से वहीं पर है ना जी, क्या? तो 49 तो चौथा ही स्टेप में अरेंज हो गया ना, उसको काम थोड़ी करेंगे, कहेंगे उठो बैठो, तुम वहीं पर उठा कर बैठाना है तो क्यों बैठाएंगे? तो ये फोर्थ स्टेप में ऑलरेडी अरेंज है, ये फोर्थ स्टेप में। उसके बाद सबसे बड़ा लाना चाहिए, तो 101 लाना चाहिए, तो 101 भी तो पहले से वहीं पर है, तो इसको भी क्यों उठा के बैठाएंगे वहां पर? तो ये फोर्थ स्टेप में है, राइट? तो पहले 4 आया, फिर इधर 41 आया, इधर 42 ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब बचा क्या? ये 2 नंबर बचे हैं। तो सबसे छोटा को लाना था, यहाँ लाना था हमको, तो सबसे छोटा तो ये इधर है, इसको तो इधर होना चाहिए था, अरेंज करेंगे तो हम। तो चलो कोई बात नहीं, ले आओ ना, तो आओ 69 इधर आ जाओ। तो ये फिफ्थ स्टेप हो गया, 88 अकेला बच गया वहीं पर। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया? ये लास्ट स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप कैसा होगा? ऐसा होगा। तो जिस ऑप्शन में 22, 32 के बाद 49, उसके बाद 69, तो इसमें नहीं है,
इसमें नहीं है। 49 के बाद 69 इसमें है, उसके बाद 88 होना चाहिए, इसमें नहीं है, किसी में नहीं है, तो इसमें होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं है, होना चाहिए आंसर ये। क्या 11 का 5 आया था ना? Yes. यस सर, ओके। 5 भी आया था। डाउट था, समझ में आ गया? फिर से समझा? अच्छा चलो, फिर से समझाने की बात होगी। अब आप लोगों के पास टेक्स्ट क्वेश्चन मिले हुए हैं इनपुट आउटपुट का, उसको निकालो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन निकाल लो फटाफट। उसी पर हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। डाटा ओवर हो गया पूजा का, कोई बात नहीं पूजा, वीडियो देख लेना अपलोडेड। अब देखो इनपुट आउटपुट का निकालो क्वेश्चन। मिला क्वेश्चन आप लोग को? 14 तक तो यहाँ था, उसके बाद आगे क्या है उसको हम थोड़ा समझा देते हैं। 15 to 21 क्वेश्चन निकाल लिए सब लोग अपने व्हाट्सएप पे? यस सर। ओके। अब इसमें देखो 15 to 21 में क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझा देते हैं बनाने के लिए। तो स्टेप 1 में क्या किया गया है, आपको 550 को सबसे बड़ी संख्या को लाया गया है। तो 550 जहां से आया है उसके जगह पर यह 25 चला गया है, राइट ना? 550 25 के जगह पर आया ना पहले, तो वो 25 कहाँ गया? 550 के जगह पर चला गया। अब अगली बार सबसे बड़ी संख्या कौन है? 345 को लाया गया, 280 के जगह पर आया, तो 280 345 के जगह पर चला गया। अब सबसे बड़ा ऑलरेडी 280 वहां पर है ही, अब सबसे बड़ा 147 को लाना चाहिए। तीसरा स्टेप में 147 इधर आएगा, आएगा ना क्या? और तो 36 उसके जगह पर चला गया, ठीक है। उसके बाद 93 ऑलरेडी सबसे बड़ा है ही, 36 ऑलरेडी सबसे बड़ा है ही, 25 तो लास्ट में है ही। क्या कहते हो? तो ये बात समझ में आए आपको? तो इसमें क्या करने हो गया? तो इसमें अल्ट ये हो क्या रहा है, चलिए हम बतलाते हैं, जरा बोर्ड पर लिख के ही बतला देते हैं। इनपुट में 15 to 21 में क्या है आपको, फिर प्रेजेंटेशन तो मिलेंगे ही। 25 है, 280 है, 345 है, 36 है और 93 है, 93 है, 147 है और फिर 50 है, ये है। तो इसको हरेस्ट फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, तो 550 सबसे बड़ा है, इसको लाया गया, तो ये 25 के जगह पर आया था, 25 उठ के कहाँ चला गया? इसके जगह पर चला गया, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? तो 345, तो 345 को यहाँ लाया गया, तो ये 280 के जगह, 280 कहाँ चला गया? इसके जगह पर चला गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब सबसे बड़ा संख्या कौन है? ऑलरेडी 280 है ही वहां पर, क्या? और सबसे बड़ा संख्या कौन है तब अगली बार? 147 है, तो 147 को यहाँ लाना पड़ेगा, तो 36 कहाँ चला जाएगा? 147 के जगह पर। तो ऑलरेडी 93 सबसे बड़ा है ही और 36 सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में टोटल क्या हो गया? ये अरेंज हो गया। ये तो ऑलरेडी सेकेंड ही स्टेप में था, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ? इसका लास्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझने में ये बात आया कि म्यूचुअल इंटरचेंज कर रहा है, करना है सबसे बड़ा को पहले लाना है, तो जहां पर आ रहा है वो नंबर उस जगह पर चला जाएगा। और ये कब तक करते चलेंगे? जब तक कि टोटल अरेंज ना हो जाए। बात समझ में आया होगा क्या? क्लियर है? सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, बड़ा से छोटा की ओर जा सकते हैं ना सर? नहीं 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 नहीं, जाओगे तो गलत बन जाएगा ना, म्यूचुअल इंटरचेंज हो रहा है। सबसे बड़ा पहले आ रहा है और 25 के जगह पर आ रहा है, तो 25 ये दोनों आपस में म्यूचुअल इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर 550 को यहां आना है तो ये 25 वहां चला जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 345 यहां आया तो 280 इसके जगह पर चला गया, ऐसा नहीं कि 36 उधर चला गया। बड़ा को जहां ले जाना है वो नंबर उसके जगह पर चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। क्लियर है? बात समझ में आया? यस हाँ सर। सर। फिर से एक बार समझिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क रहेंगे हम बताएंगे, उसके बाद अगला में क्या है, वर्ड है। देखोगे अब यहाँ पर 21 तक तो ऐसा ही है, 21 से 22 to 26 में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वर्ड है। तो वर्ड को कैसे करेंगे? तो अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, मतलब डिक्शनरी में जो पहले आएगा उसको, जैसे वर्ड को करना हो तो वर्ड को कैसे करेंगे हम बतला रहे हैं। जैसे अगर मान लो इंग्लिश के वर्ड्स है, तो वर्ड्स को कैसे किया जा सकता है? तो डिक्शनरी के ऑर्डर पे किया जा सकता है, जैसे डिक्शनरी में जो पहले रहता है वैसे करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी के ऑर्डर में करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे, लेटर को अरेंज करेंगे, ठीक है।
जैसे अल्फाबेट में जो पहले आता है उसके लेटर को, वर्ड को पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, यानी तो उल्टे और रिवर्स, और डिक्शनरी के रिवर्स अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। यानी कि जेड की तरफ से पहले जो होता है उसको पहले लिखेंगे, फिर वाई वाले को, फिर एक्स वाले को, एंड सो ऑन। या ए टू जेड की तरफ भी जाएंगे, और या नहीं तो हम जेड टू ए की तरफ भी जाएंगे, दोनों सीक्वेंस में जा सकते हैं। या नहीं तो होता है काउंटिंग होता है, जैसे कि 5 लेटर का वर्ड है, लेटर ऑफ वर्ड कितने हैं, 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, ये लेटर का वर्ड है। तो पहले मैक्सिमम लेटर वाले को पहले अरेंज करेंगे, मैक्सिमम लेटर वाले वर्ड को पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। 5 वाले को अल्फाबेटिकली पहले कर देंगे, उसके बाद 4 वाले को करेंगे, उसके बाद 3 लेटर वाले वर्ड को करेंगे, उसके बाद 2 लेटर वर्ड के डिक्शनरी के ऑर्डर में करेंगे। या नहीं तो इसके रिवर्स हो सकता है, पहले 2 लेटर वाले को डिक्शनरी के ऑर्डर में किए, फिर 3 लेटर वाले को किए, फिर 4 लेटर वाले को किए, फिर 5 लेटर वाले को किए। ऐसा अनेक प्रकार की बातें हो सकती है। अब देख रहे हो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है 22 टू 26 में, तो देख रहे हो इनपुट दिया हुआ है ना, गोइंग बर्ड फॉर क्रेप्ट टू लाइट सर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको लाया गया, तो क्रेप्ट को लाया गया। तो क्रेप्ट में ऐसी क्या बात है जिसको पहले लाया गया, तो पहले अगर अल्फाबेटिकली होता तो बी आने चाहिए था, बट आने चाहिए था, लेकिन क्रेप्ट को लाया गया। तो क्रेप्ट 5 लेटर का वर्ड है ना। तो 5 लेटर वक्त गोइंग है, क्रेप्ट है, लाइट है, तो GCL है। तो 5 लेटर वाले वर्ड में पहले C आएंगे, तो इसीलिए क्रेप्ट को रखा गया। उसके बाद G आएंगे, तो G ऑलरेडी पहले से वहां पर है। उसके बाद L आएंगे, लाइट, तो सेकेंड स्टेप में लाइट को लाया गया। उसके बाद B, तब 5 लेटर समाप्त हो गया, तो बचा 3 लेटर और 2 लेटर। 3 लेटर वाले में पहले बट आने चाहिए, B, तो B पहले से वहीं पर है। उसके बाद F आने चाहिए, F भी पहले से 4 वहां पर है। उसके बाद सर को लाना चाहिए, तो सर को इधर लाए, थर्ड स्टेप हो गया। T तो ऑलरेडी लास्ट में है ही। तो यहाँ पर देख रहे हो 22 टू 26 में वर्ड है, तो पहले मैक्सिमम लेटर वाले 5 लेटर वाले वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। उसके बाद 4 लेटर होते हैं तो 4 लेटर, 3 लेटर को, 2 लेटर को, एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ पर 22 टू 26 में अगर सिर्फ वर्ड है तो वर्ड में यहाँ पर क्या किया गया, मैक्सिमम लेटर वाले वर्ड को पहले अरेंज किया गया है। यानी कि 5 लेटर वाले में जो पहले अल्फाबेट में आएगा, C आएगा पहले, तो क्रेप्ट को रखा गया है। उसके बाद गोइंग आएंगे, उसके बाद जो भी वर्ड आए, लाइट आएंगे, उसके बाद 3 लेटर वाले को, फिर 2 लेटर वाले को, एंड सो ऑन। हर एक स्टेप में एक एक करते चलेंगे। ओके, फिर आगे समझाएंगे। आज इतना ही, फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर छोटी छोटी डाउट होंगे, फिर डिस्प्ले प्रेजेंट करके हम लोग बतलाएंगे बोर्ड पर। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही रखें। यस सर। जो दोनों अभी हमने होमवर्क के लिए समझाया है समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। आकर्ष राज, यस सर। ठीक है, आप वीडियो 1 2 भी देख लीजिएगा, ठीक है। विशाल एंड ऑल जो नए एडमिशन Yes, दिए sir. हैं कल और आज, वो आप लोग वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। और जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक सब लोग अपना घर पे रहे। आज का नंबर सीरीज एंड इनपुट आउटपुट आप लोग को फायदेमंद रहा? Yes, sir. Yes, sir. सर काफी फायदेमंद रहा। आशा करते हैं अगला क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों के लिए। इसको पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में मैच करेगा सेम टू सेम। तब तक आज हमने इंग्लिश के टीचर से भी मिलवाया, आपको अगला प्लानिंग भी बताया। तब तक अपना घर पर ही रहें, घर बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। मौसम खराब हो रहा है, पेट वेट खराब हो सकते हैं, तबीयत भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। घर पर ही रहें, किसी से मिलना जुलना कम, और पढ़ाई पर ध्यान दें। और ज़्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। घर पर मिलजुल के रहें, सब लोग एक दूसरे का हाथ बटाएं, खुशियां बांटें। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। लिव करें क्लास हम Yes, sir. नेक्स्ट क्लास Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।